मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप यहां आज इस चैनल पर मौजूद हैं। आज का जो विषय है कि तीसरी आंख हम लोग कैसे खोल सकते हैं, कैसे हम किसी का भी भविष्य बता सकते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे पाकर आप कुछ भी कर सकते हो। प्राचीन काल में ये शक्ति संजय के पास थी, जिन्हें ये शक्ति महर्षि वेदव्यास जी ने दी थी। संजय धृतराष्ट्र की सभा में मंत्री थे और जाति से बुनकर थे। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले उन्हें संदेश लेके भेजा गया था, लेकिन जब उस संधि का कोई हल नहीं निकला तो वो महल लौट आए और पूरी बात धृतराष्ट्र से वो बताई। इससे सवाल ये आया कि महाराज और महारानी युद्ध कैसे देखेंगे, क्योंकि दोनों ही दृष्टिहीन थे। तब महर्षि वेदव्यास जी उन्हें तीसरी आंख की शक्ति दी, जिससे वो वहीं पर बैठे बैठे सब कुछ देख सकते और उनको सुना सकते थे। एक और ऐसे दिव्य पुरुष थे जो अपनी शक्ति से पूरे युद्ध को देख रहे थे। उनका नाम था बर्बरीक, जो कि पांडु पुत्र भीम के बेटे घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें ये शक्ति श्री कृष्ण जी ने दी थी। लोग आज इन्हीं बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं। पर अफसोस आज के समय में ऐसे टीवी जैसा सब कुछ दिखना असंभव है। पर फिर भी आप अपनी थर्ड आई ओपन कर सकते हैं और सामने वाले के बारे में आप जान भी सकते हो, बता भी सकते हो। ऐसी शक्ति पाने के केवल 3 तरीके होते हैं जो आपको सही लगे, आप उस तरीके से आप प्रयोग में ला सकते हैं। बात करते हैं मित्रों पहले तरीके के बारे में। मंत्रों के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इष्ट देव के मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और उसे आप विधि द्वारा करते जाइए और उन मंत्रों के जाप को आप बढ़ाते जाइए, लेकिन मंत्र का आपका एक समय और सही से बोलना, धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी के चक्र नीचे से एक एक करके खुलते जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा जब आप अपने थर्ड आई तक पहुंच जाएंगे। इस चक्र को अगन्य चक्र या आज्ञा चक्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों दूसरे तरीके के बारे में। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं तो आप कुछ भी बात बता सकते हो, क्योंकि आपको अपने ज्ञान से कुछ भी देखने की शक्ति मिलेगी। किसी भी घटना के बारे में आप बता सकते हो, परंतु यहाँ पे समस्या यही है कि आप उस समय होने वाली घटना की तारीख नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपकी कुंडली में बुध ग्रह का अच्छा होना भी जरूरी है। और अब बात करते हैं मित्रों तीसरे तरीके के बारे में। अब आता है सबसे अहम और कारगर तरीका, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तरीका मैं आप लोगों से शेयर करूं, इसमें आपको अपनी तीसरी आंख पे ध्यान लगाना है। ध्यान के माध्यम से रोज 15 मिनट और ऐसा महसूस करना है कि मेरे पास ये शक्ति है, मेरी तीसरी आंख खुल रही है, बिल्कुल शिव जैसा। ऐसा करने पे कई बार आपको दर्द भी होगा, लेकिन धीरे धीरे करते जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इसका दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में आपको किसी शहर, देश या प्रदेश के बारे में सोचना है और ये सोचना है कि आप वहाँ पे हो और हर जगह घूम रहे हो। कुल मिला के ऐसा सिर्फ सोचना है और महसूस करना है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। अब आता है तीसरा आखिरी पड़ाव, जहाँ पे ये सोचना है कि आप वहाँ पे किसी अपने बहुत करीबी से मिल रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो और उसकी सभी बातें सुन रहे हो। अगर इस तरह से आप कोई भी मेरे द्वारा बताए गए तरीके को करते हो तो इसमें कोई भी शक नहीं कि आप जो चाहते हो वो आपको मिले, परंतु सफलता आपके संयम और मेहनत पर निर्भर होगी। धन्यवाद।